मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस चुका है। फरार चल रहा मरकज का मौलाना अब गिरफ्तारी से ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। मौलाना के तमाम राज उन विदेशी जमातियों ने खोल दिए हैं जिन्हें मौलाना साद ने लॉकडाउन के दौरान जबरन मरकज में रोक रखा था। देश को कोरोना के जाल में फंसाकर मौलाना साद मौज काट रहा है, लेकिन उसकी मौज के बस चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि मौलाना का राज अब उसके चेले ही खोल रहे हैं। मौलाना साद पर कसा शिकंजा, अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा साद। 300 जमातियों ने खोली मौलाना की पोल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब मौलाना साद के उन राजदारों तक पहुंच गई है जो उसके इर्द गिर्द रहा करते थे। इनमें उसके विदेशी राजदार भी हैं। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने 300 विदेशी जमातियों से पूछताछ की है। इन सभी जमातियों से दिल्ली में उनके ठिकानों और क्वारंटीन सेंटर में की गई है। मार्च में ये सभी जमाती निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। जिन 300 विदेशी जमातियों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है, ये उन्हीं 700 विदेशी जमातियों के ग्रुप का हिस्सा हैं जिनके पासपोर्ट और अन्य दूसरे दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने जब्त किए थे। क्राइम ब्रांच को मिला मौलाना का कच्चा चिट्ठा। 166 जमातियों ने मौलाना का राज खोला। मौलाना की मौज के बस चंद दिन बाकी। क्राइम ब्रांच को पूछताछ में जमातियों ने बताया है कि कोरोना फैलने की खबरें आने के बाद वो 20 मार्च को निजामुद्दीन मरकज छोड़ देना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि मौलाना साद की मंशा क्या थी? क्या जमातियों के जरिए साद देश में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा था? मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौलाना साद और उसके राजदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के 2 करीबी नेटवर्क के जाकिर नगर के घर पहुंची, जहां क्राइम ब्रांच ने न सिर्फ इनसे कुछ दस्तावेज मांगे, बल्कि उन 20 लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जो मरकज में आने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े हुए थे। मौलाना साद भले ही अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो भाग नहीं पाएगा। क्राइम ब्रांच को उसके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पुलिस के नोटिस देने के बावजूद उसने जमातियों को जानबूझकर मरकज में रोका। जमातियों ने बयान में जो कुछ बताया है, उससे मौलाना साद की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। क्राइम ब्रांच ने मरकज में शामिल होने वाले 700 जमातियों के पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अब क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि मरकज में शामिल होने वाले विदेशी जमातियों ने किस आधार पर वीजा हासिल किया था और वीजा दिलाने में मौलाना साद की क्या भूमिका थी। क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दे दी है। मौलाना साद अपने कोरोना टेस्ट के बारे में भी अब तक सच नहीं बता रहा है। क्राइम ब्रांच ने उसे सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने को कहा था, तो कुछ दिन बाद चिट्ठी लिखकर मौलाना ने ये बताया कि उसने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करा लिया है और रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को भेज दी है। लेकिन क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच पर मौलाना साद गुमराह कर रहा है। वो जांच से बचने के लिए बार बार बहाने बना रहा है। कोरोना का कहर झेल रहा हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर मरकज का मौलाना कहां छुपा बैठा है। क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में दिल्ली के अलावा कई बार शामली भी जा चुकी है, जहां उसका आलिशान फार्म हाउस है। वहां जांच के लिए गई क्राइम ब्रांच की टीम के आईओ भी कोरोना पॉजिटिव होकर अभी क्वारंटीन में हैं। इसके बाद शामली थाने के कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की मदद के लिए वो भी मौलाना साद के फार्म हाउस रेड मारने गए थे। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, उसमें जो आईओ थे सब इंस्पेक्टर, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। 23 अप्रैल को ये टीम आई थी और 2 मई को कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन जो हमारी पुलिसकर्मी वहाँ सहयोग में टीम के साथ गए थे, ऐसे 5 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है
तथा उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जिन जमातियों के सहारे मौलाना साद ने हिंदुस्तान को कोरोना के जाल में उलझा दिया, अब वही जमाती मौलाना साद को ही इसका सबसे बड़ा गुनहगार बता रहे हैं। अनुज मिश्रा और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।